आइए आज हम फिर से आपके समक्ष लाए हैं श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धे हमें बताते हैं भगवत कृपा के स्रोत हैं भक्ति और भक्त। भगवत कृपा के स्रोत हैं भक्ति और भक्त। इस सच की अनुभूति सभी के अंतःकरण में प्रकाशित हो गई। सप्त ऋषियों के साथ देवगण, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर एवं महर्षियों का समुदाय पुलकित हो उठा। उन्हें यह प्रगाढ़ता से अनुभव हुआ कि भक्ति जीवन को रूपांतरित करने वाला रसायन है। इससे मानव जीवन दिव्य और पावन बनता है। देव ऋषि ने भक्ति गाथा के जो कथा सूत्र बुने थे उनमें अनगिनत मन सहजता से गुंथ गए। कृषक पति पत्नी की भक्ति कथा ने सभी के चिंतन को एक नवीन दिशा दी। वे सोचने लगे कि भक्ति सचमुच ही असंभव को सहज संभव बना देती है। इस भक्ति का निर्मल स्रोत है भक्त, जिसके माध्यम से भगवत कृपा का अजस्र स्रोत प्रवाहित होता है। भक्ति एवं भक्त दोनों ही ऐसे माध्यम हैं जिनसे भगवान की कृपा का स्पर्श पाया जा सकता है। प्रभु के पावन स्पर्श की, उनके सानिध्य की अनुभूति पाई जा सकती है। भक्तों का सानिध्य भी भगवान के सानिध्य से कहीं कम नहीं है, क्योंकि भगवान तो सदा ही अपने भक्तों के अंतःकरण में विराजते हैं। भक्त, भक्ति एवं भगवान की ये विचार कड़ियां अनायास ही गुंथती जुड़ती रहीं। देव ऋषि नारद द्वारा उच्चारित भक्ति सूत्र सभी की अंतर चेतना में प्रकाश किरणों की तरह जगमगाते रहे। इस बीच स्वयं देव ऋषि मौन रहे। सप्त ऋषियों ने सभी के लिए सम आदरणीय महर्षि पुलह के ने देव ऋषि के मुख की ओर देखा, पर बोले कुछ नहीं। हालांकि उनकी दृष्टि में इतने ही भरा आह्लाद था। संभवतः वे भक्ति के नए सूत्र को सुनना चाहते थे। महर्षि पुलह की इन विचार विधियों ने अन्य महर्षि जनों को भी छुआ। उनके भाव भी स्पंदित हुए। और तब ब्रह्म ऋषि मरीचि ने सभी की वाणी को शब्द देते हुए कहा, देव ऋषि, हम सभी आपके नए सूत्र का सत्योच्चार सुनने के लिए उत्सुक है। आप भक्ति कथा की नई कड़ी से हम सभी को कृतार्थ करें। ब्रह्म ऋषि मरीचि के इस कथन की समाप्ति के साथ एक हिम पक्षी की मधुर ध्वनि वातावरण में स्पंदित हुई, कुछ ऐसे कि जैसे उसने भी अपनी वाणी से ब्रह्मश्री मरीचि के कथन का अनुमोदन किया हो। उत्तर में देव ऋषि के अधरों पर एक मीठी सी स्मित रेखा झलकी और उन्होंने अपने हृदय कोश से एक नए सूत्र रत्न को प्रकाशित किया। मुख्य तस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपाले शाद्वा, अर्थात परंतु प्रेमा भक्ति का साधन मुख्यतः भगवत भक्त महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से होता है। भक्त महापुरुषों का संग सदा ही भगवत कृपा की पारसमणि की भांति होता है, जिसका तनिक सा भी स्पर्श भी रूपांतरण करने में समर्थ है। इस अमोघ सामर्थ्य को सभी अनुभवी जानते हैं। देव ऋषि के ये कुछ वाक्य सभी के भावों में प्रकाश रेखाओं की भांति उतर गए। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर महर्षि अंगिरा ने इस मौन को अपने शब्दों से बेधा और बींधा। वे बोले, मैं अपने युग में ऐसे ही एक भगवत भक्त महापुरुष की अलौकिक कृपा का साक्षी रहा हूं। यदि आप सब अनुमति दें तो मैं वह कथा सुनाऊं। ब्रह्म ऋषि अंगिरा सभी उनके तप के महासामर्थ्य से सुपरिचित थे। मंत्र विद्या के तो जैसे वह परम आचार्य थे। ऋषियों, देवों और सिद्धों के समुदाय में से सभी को पता था कि महर्षि अंगिरा अपने अमोघ मंत्रों के प्रभाव से विधि के अकाट्य विधान को भी काटने में समर्थ है। उनका ज्ञान अश्रुतपूर्व है। ऐसे परम आदरणीय महर्षि को सुनने के लिए सभी उत्सुक थे। बल्कि अब तो सभी में यह जिज्ञासा भी जाग उठी थी कि भला ऐसे कौन से महामानव हुए हैं जिन्होंने अग्नि की भांति महातेजस्वी एवं परम तपस्वी
सभी पराविद्याओं की ज्ञाता इन महर्षि अंगिरा को भी प्रभावित किया। इधर महर्षि कह रहे थे कि यह घटना त्रेता युग की है। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वज महाराज दिलीप का शासन था। ब्रह्म ऋषि अंगिरा के इस कथन ने ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ को भी सचेत और सचेष्ट कर दिया। महाराज दिलीप के सुशासन में सभी सुखी थे, परंतु उन दिनों सुदूर ग्रामीण अंचल में एक दस्यु ने भारी उपद्रव मचा रखा था। उसका नाम था दुर्दम्य। जैसा नाम वैसा ही गुण, वह सचमुच ही दुर्दमनीय था। उसके आतंक, अत्याचार एवं क्रूरता ने सभी को पीड़ित कर रखा था। उस ग्रामीण अंचल के लोग उससे किसी भी तरह पीछा छुड़ाना चाहते थे, पर यह संभव नहीं दिख रहा था। उन्हीं दिनों उस ग्रामीण क्षेत्र में महर्षि शिरीष नाम के संत पधारे। सरल, सौम्य, भगवत भावों से सर्वथा परिपूर्ण इन महर्षि को अपने सानिध्य में पाकर गांव के सरल भोले लोग आह्लादित हो गए। उन्होंने महर्षि से निवेदन किया कि वे उन्हीं के गांव में रह जाए। वहां की प्राकृतिक सुरम्यता, ग्रामीण जनों का यह निश्चल आचरण देखकर संत शिरीष ने भी उनकी बात मान ली, परंतु उन्होंने यह अवश्य कहा कि वे गांव से बाहर रहेंगे। भला गांव के लोगों को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। उन सब ने मिलकर गांव के बाहर शिव मंदिर में उनकी व्यवस्था कर दी। महात्मा शिरीष वेद माता गायत्री के अनुरक्त भक्त थे। वह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्याह्न बेला तक गायत्री साधना करते थे। दिन में एक समय थोड़ा कुछ फल फूल खाकर सायं प्रदोष बेला में भगवान शिव का नित्यार्चन, अभिषेक आदि करते। रात्रि महानिशा में पुनः भगवती गायत्री की साधना चतुष्पाद सहित करते। दिन में थोड़े समय के लिए आगंतुक जनों से मुलाकात करते। महर्षि के इन तपस्वी जीवन को देखकर सभी आनंदित थे। ग्रामीण जन ने संत शिरीष के सत्संग से एक और जहां आनंदित थे, वहीं दस्यु दुर्दम्य की धमकियों से भयभीत। जब भी वे इसकी चर्चा उनसे करते तो वह उन्हें यह कहकर चुप करा देते कि आदि शक्ति जगन माता की कृपा पर भरोसा करो। यह संतवाणी उन्हें आश्वस्ति तो देती, फिर भी चिंता तो थी ही। इन्हीं दिनों पता नहीं कैसे दैव संयोगवश दस्यु दुर्दम्य बुरी तरह से अस्वस्थ हो गया। गांव के लोगों ने समझा कि यह सब उसके बुरे कर्मों का कुफल है। किसी ने उससे मिलना भी उचित नहीं समझा, परंतु संत शिरीष उसे अपने पास शिव मंदिर ले आए। उसकी अहर्निश चढ़ने वाली साधना में यह सेवा साधना भी जुड़ गई। उनकी अहर्निश चलने वाली साधना में यह सेवा साधना भी जुड़ गई। अपने आयुर्वेद ज्ञान से वह उसकी चिकित्सा करते, साथ ही स्वयं उसके लिए भोजन पकाते। गांव वालों में से कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता था। उन सब ने ऋषि शिरीष को मना भी किया, परंतु जब वे किसी तरह ना माने तो उन सब ने सोचा महात्मा शिरीष तपस्वी संत हैं, उनसे हट करना ठीक नहीं। परंतु दुर्दम्य के प्रति उनके मन में भारी आक्रोश था। परंतु इन सब से अछूते महात्मा शिरीष उसकी दिन रात सेवा किए जा रहे थे। उनकी चिकित्सा सेवा के परिणाम से वह कुछ महीनों में स्वस्थ हो गया। महर्षि के सानिध्य सेवा से उसके अंतःकरण में प्रायश्चित के स्वर फूटने लगे। हालांकि महर्षि ने उससे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। हाँ, जब वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया तो उन्होंने यह अवश्य कहा, अब तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। दुर्दम्य ने पूछा, परंतु यदि मैं आपके पास रहना चाहूं तो? उत्तर में संत शिरीष ने मातृवत स्नेह से कहा, अवश्य रह सकते हो पुत्र। महर्षि की भक्ति भावना ने उसमें आश्चर्यजनक बदलाव ला दिया। अब तो वह भी गायत्री साधना सीख गया। सेवा में उसकी अभिरुचि होने लगी। जब उसके बदलाव की खबरें गांव के लोगों को मिलती तो वह समझते यह सब उसका ढोंग है, परंतु थोड़े समय के बाद उसके बदलाव ने उन्हें भी आश्चर्य में डाल दिया।
इधर कभी दस्यु रहे। दुर्दम्य ने जब उनसे पूछा कि मेरे विगत कर्मों का क्या प्रायश्चित है, तो संत शिरीष ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम कुछ कर सकते हो तो बस अपनी निंदा, अपमान एवं तिरस्कार को धैर्यपूर्वक सहन करो। साथ ही अपने विरोधियों की सेवा करने का प्रयत्न करो। यही तुम्हारा तप है, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। दुर्दम्य ने उनकी बातों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया। वह ग्रामीण जनों का तिरस्कार, दुत्कार सहकर भी उनकी सेवा करने का प्रयत्न करने लगा। कुछ सालों के प्रयास से उनका तिरस्कार विश्वास में बदलने लगा। उन सब ने महसूस किया कि दस्यु दुर्दम्य सचमुच ही अब भक्त दुर्दम्य बन गया है। महर्षि अंगिरा के इस कथा क्रम से पुलकित होते हुए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ उत्साह से बोले, महाराज दिलीप से यह चर्चा मैंने भी सुनी थी। हाँ ब्रह्म ऋषि, मैंने स्वयं उन आदि शक्ति जगन माता गायत्री के भक्त शिरीष के सानिध्य को, चमत्कार को देखा है। सचमुच भक्त का स्पर्श स्वयं भगवान के स्पर्श से किंचित न्यून नहीं। ब्रह्म ऋषि अंगिरा की इस भक्ति कथा ने सभी को एक अनूठे भावलोक में पहुंचा दिया। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धे हमें बताएंगे दुर्लभ है महापुरुषों का संग। धन्यवाद।